नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। वक्फ माफिया को रोकने के लिए सरकार वक्फ बिल लाई है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुसलमान को यह एहसास कराना चाहती है कि गरीबों, पीड़ितों और मजलूमों की जिंदगी को बेहतर और सुखी बनाने के लिए इस बिल को लाई है। आपने कहा कि देश में कुल 37.94 लाख एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। यदि इस संपत्ति का सही उपयोग हुआ होता तो मुस्लिम समाज के पास प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ अर्थात 1 खराब की आय होती। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वास्तव में 1 अरब की संपत्ति की जगह प्रतिवर्ष सिर्फ 166 करोड़ की आय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोई भी मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान मुसलमान से कतई छीना नहीं जा सके। आपने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। श्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में 15,008, रायसेन जिले में 670 और पूरे देश में 8.9 लाख वक्फ की संपत्ति है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। आम गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए, या कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वाक्य अंत्योदय, तो मुसलमानों की भलाई के लिए, उनके अंत्योदय के लिए, ऐसे गरीब मुसलमान भाई बहन जो पिछड़ गए हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए यह वक्फ बिल लेकर आई है। ऐसे वक्फ माफिया जो बरसों बरस से इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, उनको रोककर और फलाई काम अर्थात परोपकार के कार्य, जन कल्याण के कार्यों के लिए यह बिल लेकर आई है। और इस बिल के माध्यम से आम जन के जीवन स्तर को सुधारने का काम हम करेंगे, यह हमको पूरी उम्मीद है। विपक्ष के लोग, खास करके कांग्रेस के लोग जो सदैव भड़काने का काम करते हैं, वो इस बिल के बाद भी लगातार भड़काने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी स्वयं बढ़ाने का काम करती है। इस बिल की अच्छाइयों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। उसी के तहत यह जन जागरण अभियान चल रहा है। जब हम सब मुस्लिम कम्युनिटी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ये गलत किया है, और लगातार वो विरोध कर ही रहे हैं। वो कोर्ट में भी कई याचिकाएं हुई हैं। तो आप कैसे समझा पाएंगे मुस्लिमों को कि नहीं, ये काम आपने सही किया है? देखिए, हमारे मुसलमान भाई भोले भाले हैं, इनोसेंट हैं, लेकिन चंद उनके ठेकेदार जो वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करें या जो सिर्फ चुनाव के कारण उनको वोट बैंक के रूप में उपयोग करते देना चाहते हैं, वो लोग इसके पीछे हैं जो उनको भड़काने का काम करते हैं। हम लगातार अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। और मुझे इस बात की खुशी है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कानून के साथ काम करने वाली सरकार है। यहाँ इस प्रकार का कोई माहौल नहीं है। यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र उन्होंने आंदोलन करने की कोशिश की और उसकी भी किस प्रकार की स्थिति थी आपके और हमारे सामने है। अब यहाँ भ्रम नहीं चलेगा। CA/NRC के समय उन्होंने बहुत लोगों को भ्रमित किया, बहुत लोगों को डराया। हमारी माँ बहनों को जो बेचारी कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको भी इतना डरा दिया कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकली, आप आंदोलन नहीं करोगी तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। वो बेचारी भी घर से बाहर निकलेगा। जिले में मध्य प्रदेश में 15,008 वक्फ संपत्तियां हैं और रायसेन में 670 वक्फ संपत्तियां इंद्राज है और देश भर में 8.9 लाख संपत्तियां इंद्राज है। अच्छा, क्या करेगी इन संपत्तियों सरकार? मतलब कैसे क्या कर पाएगी उनका भले के लिए, मुसलमानों के भले के लिए? देखिए, सरकार इसमें कुछ करना नहीं चाहती। सरकार ये चाहती है कि जो वक्फ का प्रबंधन है वो सही तरीके से हो, वक्फ का प्रबंधन सही हो, पारदर्शिता के साथ हो, सारी संपत्तियां ऑनलाइन हो, सारे किराएदारों की एंट्री हो, ऑनलाइन हो। पूरे देश का कोई भी नागरिक कहीं भी ये देख सकता है कि रायसेन में अगर फला वक्त में फला संपत्ति है, कृषि भूमि है, तो वो नीलाम हुई है, तो किसने नीलामी में ली है, नीलामी की प्रक्रिया का पालन हुआ कि नहीं, पट्टा नियम जो भारत सरकार ने बनाया है उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ है, तो पैसा सही जगह आए और सही उपयोग हो। वाकिफ की मंशा अर्थात दानदाता ने जिस उद्देश्य के साथ ये संपत्ति वक्फ की थी, उस निमित्त वो पैसा खर्च हो, ये भारत सरकार चाहती है। बाकी भारत सरकार को ये कतई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से विपक्ष डरा रहा है कि मस्जिदों को अनुमति लेकर अंदर जाना पड़ेगा, डरा रहा है कि कब्रिस्तान में अनुमति लेकर दफन करना पड़ेगा, बिल्कुल झूठ बात है, सरासर गलत बात है। इस प्रकार के किसी भी धार्मिक काम से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार चाहती है कि हमारा प्रबंधन सही हो, हमारी जवाबदेही हो और पारदर्शिता के साथ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी कुछ अनुकूल नहीं रही। ठीक है,
कोर्ट लोकतंत्र के 4 स्तंभ में चौथे आप हैं और पहला न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका जो भी निर्णय देगा वो सबके लिए मान्य होगा।